Hello friends, this is Brajesh Mishra once again with you. तो फ्रेंड्स आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता क्या है? सब बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वर्ब का फॉर्मेशन होता है किसी भी सेंटेंस में। मैं आपके लिए क्या खास लेकर आई हूँ? मैं आपको सेंटेंसेस के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको कोई भी सेंटेंस में जब वर्ब फिल करने के लिए दी होती है, जब वर्ब का यूज करते हैं आप, तो आप किन किन चीजों का ध्यान दें तो आपको सही वर्ब फिल करने में आसानी होगी, सही वर्ब का यूज करने में आसानी होगी। तो आइए चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस ले रखे हैं जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि सही वर्ब इसमें क्या यूज होगी। ब्रैकेट में मैंने दे रखी है वर्ब जो कि आपको इसमें यूज करनी है, और रेड से हमने जो वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में वो उसके आंसर्स हैं। चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। वी, यहाँ पर इन्होंने स्पेस दे रखा है, विजिट द सी शोर मैनी टाइम्स बिफोर बट लास्ट ईयर वी एंजॉयड मोर देन एवर। इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आप सेंटेंस को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपका सेंटेंस ज्यादा बड़ा है, ज्यादा लंबा है, तो उसको पार्ट्स में पढ़िए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि सेंटेंस जितना ज्यादा आपकी समझ में आएगा उतना ही आसान होगा आपके लिए वर्ब को फिल करना, वर्ब को सिलेक्ट करना, वर्ब को चूज करना कि क्या वर्ब यहाँ पर आपको यूज करनी चाहिए। तो देखिए, वी विजिट द सी शोर, यहाँ पर एक सेंटेंस अगर हम इसको हाफ करना चाहें, सेंटेंस को छोटा करना चाहें, तो सेंटेंस हमारा इतना ही मेन सेंटेंस है कि वी विजिट द सी शोर मैनी टाइम्स। मैंने समुद्री किनारे पर कई बार विजिट किया है, मैं समुद्री तट देखने के लिए कई बार गया हूँ। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स कि जब आप किसी घटना के बारे में किसी को बताते हैं, दैट मीन्स आप वहां पहले ही जा चुके हैं। जब आप पहले जा चुके हैं तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर क्या इस्तेमाल होगा? पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर हमने सेंटेंस में ये देखा कि वी विजिट द सी शोर मैनी टाइम्स बिफोर बट लास्ट ईयर वी एंजॉयड मोर देन एवर। दैट मीन्स द पर्सन लास्ट ईयर गया है सी शोर, उसके बारे में हमको बताना चाह रहा है। तो दैट मीन्स काफी लंबे समय पहले उसने वहां की यात्रा की है, सी शोर पर घूमने गया है। तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा वी हैड विजिटेड द सी शोर मैनी टाइम्स बिफोर बट लास्ट ईयर वी एंजॉयड मोर देन एवर। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरीबडी विल बी एट ऑफिस एट अबाउट 8:30 टुमारो एज द मीटिंग स्टार्ट एट 9 o'clock। एवरीबडी विल बी एट ऑफिस एट अबाउट 8:30 टुमारो। कल सभी लोग ऑफिस में होंगे 8:30 बजे। क्यों होंगे? एज द मीटिंग स्टार्ट एट 9 o'clock, क्योंकि मीटिंग 9 बजे स्टार्ट होने वाली है, मीटिंग 9 बजे स्टार्ट होगी। अब आप ये देखें कि इस सेंटेंस में फ्यूचर टेंस है, क्योंकि विल का यूज हुआ है, विल बी एट ऑफिस एट टुमारो, और टुमारो के बारे में बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस है। लेकिन अगर इसमें आप ये देखें कि मुद्दा ये नहीं है, जो ऊपर का सेंटेंस है एवरीबडी विल बी एट ऑफिस एट अबाउट 8:30 टुमारो, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज नहीं है। मेन क्लॉज है द मीटिंग स्टार्ट एट 9 o'clock। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट यूज करना पड़ेगा क्योंकि मीटिंग 8-9 बजे शुरू होगी।
तो हमारे सेंटेंस में मिस्टेक नहीं है, हमें स्टार्ट को एज सच यूज करना होगा। सी नो अबाउट देयर प्रॉब्लम फॉर इयर्स। आप देख रहे हैं कि नो जो वर्ब दिया गया है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन इसमें फॉर इयर्स, कई सालों से, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। सी हैज नॉन अबाउट देयर प्रॉब्लम, उसको उन लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में कई सालों से पता है। दैट मीन्स ये सेंटेंस, ये वाक्य वर्तमान काल से संबंधित नहीं है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे क्योंकि उसको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कई सालों से पता है, माने बहुत साल पहले से उसको इसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर नो नहीं, यहाँ पर हैज नॉन का इस्तेमाल करेंगे। मदर वर्क इन द गार्डन होल डे। आप देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा सेंटेंस होता कि मदर वर्क इन द गार्डन, तो इसका मीनिंग ये होता कि माँ गार्डन में काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने होल डे, सारा दिन, वो ये कहना चाहते हैं कि माँ पूरे दिन से या सारे दिन से गार्डन में काम कर रही हैं। तो जब आप कोई टाइम इंक्लूड करते हैं या टाइम इंक्लूड किया हुआ होता है आपके सेंटेंस में, तो कभी भी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं होता है। फिर क्या इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, हैज बीन वर्किंग, मदर हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन होल डे। अगर हम इस सेंटेंस को मीनिंग लगा के डिसाइड करें तो ही हम इसको कर पाएंगे आसानी से। अगर आप ये सोचते हैं कि सेंटेंस को बिना समझे किसी वर्ब को आप फिल कर देंगे और वो करेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। अंदाज से आप गैस करके कोई वर्ब डालते हैं तो प्रोबेबली वो गलत ही होगी। तो आप उसकी कोशिश ना करें, सेंटेंस को कई बार पढ़ें, मीनिंग उसको लगाएं। अगर आपने मीनिंग लगा लिया तो समझिए 80% काम आपका हो गया। तो आप 80% चांस है कि आप करेक्ट वर्ब यूज करेंगे। जब भी समय दिया होता है, 1 दिन से, 4 दिन से, पूरे दिन से, मॉर्निंग से, कल से, पिछले 20 दिनों से, इस तरह से जब भी टाइम दिया होता है तो आपको हैज बीन वर्किंग यूज करना होता है, क्योंकि इतने समय से। और कंटिन्यूअस टेंस में आप देखेंगे बीन का इस्तेमाल होता ही है और वर्ब के साथ आईएनजी जाता है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर हैज बीन वर्किंग इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखें, व्हेन आई कम होम दिस इवनिंग, माय पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर ए वॉक। कई बार आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज हेल्प करता है वर्ब के डिसीजन मेकिंग में। माने क्या वर्ब आपको यूज करनी है, जब आप कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज अपने सेंटेंस का देख रहे होते हैं तो इससे भी आपको मदद मिलती है। आप सेंटेंस का दूसरा हिस्सा देखिए, आफ्टर कॉमा मैंने दिया हुआ है माय पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर ए वॉक। इस सेंटेंस के इस हिस्से में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। अब फ्रेंड्स ये देखिए कि जब पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो मेन क्लॉज में कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर यूज नहीं होगा। फिर यूज क्या होगा, पास्ट, सिंपल पास्ट। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, दिस इवनिंग माय पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर ए वॉक। अगर फर्स्ट क्लॉज में सिंपल पास्ट है तो ही दूसरे सेंटेंस में, माने दूसरे सेंटेंस के दूसरे पार्ट में पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। तो व्हेन आई केम होम दिस इवनिंग माय पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर ए वॉक। बाय सैटरडे नेक्स्ट वीक, बाय सैटरडे नेक्स्ट वीक आई
वर्क ऑन दिस पेंटिंग फॉर एग्जैक्टली 1 मंथ। अब आप देखिए इसमें क्या है कि सेंटेंस की जब आप मीनिंग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दो चीजें वो कह रहा है। एक तो बात हो रही है नेक्स्ट वीक के बारे में। नेक्स्ट वीक मतलब कमिंग टाइम। कमिंग टाइम में टाइम के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर। तो यहाँ पर होना चाहिए था, दैट मीन्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आपको विल या शैल इस्तेमाल करना होगा। और दूसरी बात उसने कहा है कि भाई सैटरडे नेक्स्ट वीक, अगले आने वाले शनिवार माने अगले हफ्ते के आने वाले शनिवार के दिन से वो पेंटिंग पर काम करेगा, जो कि पूरे 1 महीने चलने वाला है। तो आपका सेंटेंस होगा बाय सैटरडे नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन वर्किंग। वो अपने प्लान के बारे में बता रहा है कि आने वाले हफ्ते के सैटरडे से वो अपनी पेंटिंग पर काम शुरू करने वाला है, जो कि 1 महीने तक चलेगा। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसी तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जब आप फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में किसी को बता रहे हैं। तो सेंटेंस होगा बाय सैटरडे नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस पेंटिंग फॉर एग्जैक्टली 1 मंथ। नेक्स्ट देखिए, दे वर टायर्ड इन द इवनिंग बिकॉज दे ऑन द फॉर्म ऑल डे। दे वर टायर्ड वो थक चुके थे इन द इवनिंग शाम तक, बिकॉज दे ऑन द फॉर्म ऑल डे क्योंकि वो मदद कर रहे थे फॉर्म भरने में सारे दिन। तो दे के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी और इन्होंने पूरा सेंटेंस होते होते समय को भी इंक्लूड किया है, ऑल डे। दैट मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस होगा। चूंकि शाम हो चुकी है, सारा दिन काम हुआ हुआ होता है इस सेंटेंस में, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। माने मॉर्निंग से इवनिंग तक का समय बीत चुका है, उसको काम करते करते सारा दिन, उन लोगों को हेल्प करते करते सारा दिन। तो सेंटेंस होगा कि दे वर टायर्ड इन द इवनिंग, वो शाम को थक चुके थे, बिकॉज दे वर हेल्पिंग, बिकॉज दे वर हेल्पिंग ऑन द फॉर्म ऑल डे क्योंकि वो फॉर्म भरने में सारा दिन मदद कर रहे थे। अब आप कभी अगर आपको डाउट होता है कि ये हमारा वर्ब करेक्ट है या नहीं, तो आप करेक्ट वर्ब को फिल करिए, देन अगेन आप मीनिंग ट्राई करिए सेंटेंस का लगाना। और अगर आप मीनिंग दोबारा सेंटेंस का लगाएंगे वर्ब को फिल करने के बाद, तो हो सकता है कि आपको आपकी गलती पकड़ने में मदद मिले। स्पेशली जब बोर्ड एग्जाम्स में कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट वर्ब के फॉर्मेशन को करेक्ट कर रहा होता है, तो डाउट हमेशा उसके माइंड में रहता है और ये डाउट उसको अगले सेंटेंस में भी ठीक से फिल करने में मदद नहीं करता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो भी आपने सेंटेंस फिल कर लिया है, आप उसमें अपना कॉन्फिडेंट, उसके लिए कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, श्योर होना चाहते हैं, तो आपको वर्ब को फिल करने के बाद भी मीनिंग लगा लेना चाहिए। निश्चित रूप से आप उसकी गलती को पकड़ लेंगे अगर गलत यूज हुआ है, और अगर सही यूज हुआ है तो निश्चित रूप से ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा कि आपने बिल्कुल सही वर्ब यूज किया है। वाई दे वॉक थ्रू द पार्क यस्टरडे। यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि वाई से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी बता रहा है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। अब इसमें फिर से आप देखिए कि टाइम को भी इन्होंने मेंशन किया है, यस्टरडे कल। टाइम मेंशन होते ही आपको समझ जाना चाहिए कि या तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और या तो फ्यूचर के बारे में बात हो रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पर सिंपली यस्टरडे मेंशन है, दैट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। यस्टरडे, लास्ट ईयर, इस तरह से जब भी हम बात करते हैं या कोई भी स्टोरी टेलिंग सिचुएशन होती है, तो हमेशा आपका टेंस पास्ट होता है।
क्योंकि इन्होंने इसमें टाइम भी मेंशन किया है, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर कंटिन्यूअस यूज होगा। तो वाई दे वर वॉकिंग थ्रू द पार्क यस्टरडे, वाई दे वर वॉकिंग थ्रू द पार्क यस्टरडे, इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही लॉस्ट हिज वॉच while he see the sights of the city। इसमें देखिए दो सेंटेंस हैं, एक है he lost his watch while he the sights of the city। इसमें इसमें आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस यूज होगा। कोई भी, उसने अपनी घड़ी खो दी जब वह सिटी के सीन्स देख रहा था, साइट सीन करने के लिए गया हुआ था, जब वो घूमने गया हुआ था, शहर के नज़ारे देखने गया हुआ था, तो उसने अपनी वॉच खो दी, उसने अपनी घड़ी खो दी। तो ही लॉस्ट हिज वॉच, ही लॉस्ट हिज वॉच while he was seeing the sights of the city। जब वह सिटी घूमने गया था तो उसने अपनी घड़ी खो दी। तो फर्स्ट क्लॉज में यहाँ पर सिंपली सिंपल पास्ट होगा और दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट टेंस यूज होगा पूरे सेंटेंस में। जब वह घूमने गया था तो उसने अपनी घड़ी खो दी। आई एम सो सॉरी दैट आई हैव टू लीव द पार्टी यस्टरडे बिकॉज आई एंजॉय माई सेल्फ। इसमें भी सेंटेंस के दो हिस्से कीजिए, आपको समझ में आएगा। कोई बंदा सॉरी कहना चाहता है क्योंकि उसने पार्टी कल छोड़ दी थी, बीच में उसे पार्टी से जाना पड़ा था। तो किस तरीके से वो कह रहा है कि आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है, दैट आई हैव टू लीव द पार्टी। आई हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट है, दैट मीन्स वो इंसिडेंट बता रहा है पिछला, बीता हुआ। तो यहाँ पर प्रेजेंट यूज नहीं होगा, यहाँ पर आई हैड यूज होगा। आई हैड टू लीव द पार्टी, आई एम सो सॉरी दैट आई हैड टू लीव द पार्टी। मुझे दुख है कि मैंने पार्टी छोड़ी यस्टरडे। आपको देखना चाहिए यस्टरडे इटसेल्फ बता रहा है कि यहाँ पर वर्ब जो है प्रेजेंट की यूज नहीं हो सकती, यहाँ पर पास्ट की होगी। क्योंकि इन्होंने हैव दे रखा है तो आपको और क्लियर हो जाना चाहिए कि आप वाज तो यूज कर नहीं सकते, आपको हैड यूज करना पड़ेगा। माने परफेक्ट टेंस की ही वर्ब यूज होगी। और यस्टरडे दिया हुआ है तो ये हेल्प करता है आपको ये जान लेने में, ये आपको चुनाव करने में कि आपकी वर्ब हेड होनी चाहिए। बिकॉज आई वॉज इंजॉइंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे खुद भी मजा आ रहा था, मैं पार्टी का मजा ले रहा था, लेकिन मुझे दुख है कि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। तो आई वॉज इंजॉइंग। अब आप कहेंगे यहाँ पर वॉज इंजॉइंग क्यों नहीं, क्यों होगा? यहाँ पर वॉज इंजॉइंग इसलिए होगा क्योंकि वो व्यक्ति ये बताना चाहता है कि उसे खुद भी पार्टी में मजा आ रहा था। मजा मजा था तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पर कंटिन्यूअस यूज करेंगे। वाज एंजॉइंग माई सेल्फ, आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, सी यूजुअली वर्कड एट द रेस्टोरेंट आफ्टर स्कूल। आफ्टर वर्क सी गो टू द फिटनेस सेंटर। यूजुअली आपको पता होना चाहिए, जैसे ही यूजुअली एडवर्ब यूज होता है आपको इस मामले में कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपका टेंस जो है यहाँ पर केवल केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। अब आप ये मैं आपको ट्रिक या टिप बता रही हूँ, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यूजुअली बताता है कि कोई व्यक्ति रोज कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यूजुअली देखते ही आप कंफर्म हो जाइए कि आपका टेंस केवल केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा। किसी की आदत के बारे में बात हो रही होती है तो हम हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा, सी यूजुअली वर्क्स एट द रेस्टोरेंट आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, आफ्टर वर्क सी गो टू द फिटनेस सेंटर।
सेम यहाँ पर है, आफ्टर वर्क सी गोज टू द फिटनेस सेंटर। काम के बाद वो फिटनेस सेंटर जाती है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज क्या दोनों में एक ही टेंस इस्तेमाल हो सकता है? ये हमेशा के लिए अपने दिमाग से ये क्वेश्चन हटाइए। बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? कोई भी व्यक्ति के बारे में जब हम दो आदतें एक साथ बताना चाह रहे हैं या उसके दो काम एक साथ ही बताना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही केस है। इस सेंटेंस में यही नियम लागू होगा कि दोनों ही आदतें उसकी बताई जा रही हैं। उसकी दिनचर्या ऐसे होती है कि वो पहले स्कूल खत्म होने के बाद वो रेस्टोरेंट में काम करने जाती है। इसके बाद वह फिटनेस सेंटर्स जाती है। फिटनेस सेंटर में जाती है माने जिम जाती है। तो आपको किसी व्यक्ति के बारे में, किसी लड़की के बारे में, किसी महिला के बारे में दो आदतों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो हम केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखिए, रवि टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड टू हिज डॉग। रवि टोल्ड हिम दैट व्हाट हैपेंड टू हिज डॉग। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अब आपको ये देखना चाहिए कि पहली वर्ब इसमें क्या यूज हुई है। पहली वर्ब इसमें आप देखिए टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड इस्तेमाल हुआ है। ये आपको बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट का है। जब आपने ये जान ही लिया है कि आधा हिस्सा सेंटेंस का पास्ट है, तो आगे का भी पास्ट होगा। अब आप कहेंगे कि हिस्सा, आप कह रहे हैं हिस्सा नहीं कह रही, हिस्सा आप, मैं इस सेंस में कह रही हूं कि एक वर्ब अगर पास्ट टेंस की यूज हुई है तो बिना सबऑर्डिनेट क्लॉज के अगर सेंटेंस आपका चल रहा है तो कंटिन्यूटी में वही वर्ब यूज होगी, माने वही फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही क्लॉज है। दूसरा क्लॉज तो सो के बाद शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आफ्टर फुल स्टॉप। तो थोड़ा स्मार्टली सोचिए आप। रवि टोल्ड इटसेल्फ बताता है कि आपका सेंटेंस सिर्फ पास्ट टेंस में बनेगा। ही सेड, दे टोल्ड, दे रैन, दे स्पोक अबाउट। इस तरह से जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, आपको दूसरा वर्ब देखते ही, माने सब्जेक्ट के साथ जो पहला वर्ब यूज हो रहा है, दूसरा शब्द देखते ही कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो हमारी वर्ब आने वाली है वो सेम होगी। तो सेंटेंस होगा, रवि टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड टू हिज डॉग, सो ही होम टू सी हाउ इट वाज। सो ही रैन होम, इसलिए वो घर की तरफ भागा, टू सी हाउ इट वाज, कि वह कैसा होगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो स्पेस दिए गए हैं इसमें सिंपल पास्ट यूज होगा। इट रेन सिंस लास्ट नाइट। अगेन आप देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी टाइम मेंशन होता है आपके सेंटेंस में, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 years बैक, इस तरह से जब सेंटेंस में टाइम मेंशन होता है तो कभी भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपका सेंटेंस होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात से बारिश हो रही है। एंड इट लुक एज इफ इट मे रेन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एंड इट लुक्स, और ऐसा लगता है कि ये रेन, ये बारिश सारा दिन होने वाली है। अब आप फ्रेंड्स ये देखिए कि पहला आपने इसलिए सुनिश्चित कर लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा क्योंकि यहाँ पर सिंस इस्तेमाल हुआ था। और दूसरे सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आप ऐसे देखिए, एंड के बाद जो सेंटेंस दिया गया है, इट लुक एज इफ इट मे रेन, ऐसा लगता है, लगता है, उसे आभास हो रहा है, आभास हो रहा है, लगता है। इटसेल्फ ये मीनिंग क्लियर कर रहा है कि सेंटेंस यहाँ पर ये वर्ब कंप्लीट होगा
प्रेजेंट टेंस के साथ, तो इट लुक्स यूज होगा। नेक्स्ट देखें, रीना नॉट स्टॉप स्टडीइंग until she cover all the exam topics। इसमें दो चीजें बताई गई हैं कि रीना जो कि पढ़ाई कर रही है, खत्म करने वाली नहीं है पढ़ाई जब तक कि वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर लेती। तो रीना विल नॉट स्टॉप, ये प्रेडिक्शन है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि रीना तब तक पढ़ाई बंद नहीं करेगी जब तक कि वो सारे टॉपिक्स नहीं खत्म करेगी करती। तो यहाँ पर विल का इस्तेमाल होगा, फ्यूचर टेंस आएगा। रीना विल नॉट स्टॉप स्टडीइंग अंटिल शी कवर्स ऑल द एग्जाम टॉपिक्स। यहाँ पर कवर्स माने प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल होगा, जब तक कि वह अपने सारे टॉपिक्स कवर नहीं करती है। When I have another look, I realize that the shirt shrink in the laundry। इसमें देखिए 3 जगह मैंने स्पेस दे रखा है। पहला सेंटेंस है When I have another look, जब मैंने दोबारा देखा। I realize, इस पूरे सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में कोई ये कहना चाहता है कि जब उसने दोबारा देखा तब उसे अंदाजा हुआ कि उसकी शर्ट सिकुड़ चुकी है लॉन्ड्री में। अब आप देखिए, पूरा सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट है और पूरे सेंटेंस की जब आप मीनिंग लगाएंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कोई घटना हुई जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्लियर कट इसमें पास्ट यूज होगा। अब पास्ट टेंस यूज होगा तो हैव इन्होंने दे रखा है, तो हम वाज पर तो जा नहीं सकते, हम परफेक्ट का ही पास्ट यूज करेंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। व्हेन आई हैड एनदर लुक, जब मैंने दोबारा देखा था। आई रियलाइज्ड, आई रियलाइज सिंपल प्रेजेंट है, हम इसको वापस पास्ट में करेंगे। अगर एक सेंटेंस हम सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर हम पास्ट परफेक्ट से कर रहे हैं तो अभी हम प्रेजेंट पे नहीं जा सकते, हमें वापस पास्ट पे ही रहना होगा। लेकिन हम यहाँ सिंपल पास्ट करेंगे। आई रियलाइज्ड दैट द शर्ट श्रंक, दैट द शर्ट हैड श्रंक इन द लॉन्ड्री। अगेन पास्ट परफेक्ट होगा। देखिए एक बात और मैं आपको क्लियर करूं, व्हेन आई हैव अनदर लुक, ये सेंटेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई रियलाइज्ड दैट द शर्ट श्रिंक, यहाँ से दूसरा सेंटेंस यूज हो रहा है। कनेक्टेड है सेंटेंस ऑफ कोर्स, इसीलिए फुल स्टॉप मेंशन नहीं हुआ है, ये भी आप अपने माइंड में रखिए। तो एक सिंपल पास्ट होगा और दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा। आपके दिमाग में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक बार पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट सिंपल पास्ट, देन अगेन पास्ट परफेक्ट। मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगी इस टॉपिक पे, आपको बताने के लिए कि क्या सीक्वेंसेस होते हैं। माने इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि आप पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं, दूसरा सिंपल पास्ट में कर रहे हैं और लास्ट में फिर से आप पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये सेंटेंस का सीक्वेंस होता है, हो सकता है, ये करेक्ट है। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी पैसेज को सही वर्ब में, सही वर्ब यूज करते हैं किसी पैसेज में। तो यहाँ पर ये पूरा एक पैसेज है, वर्ब का ही फॉर्मेशन बताना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड या चेंज द वे वी एक्सेस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने परिवर्तित कर दिया है तरीका इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। बिल्कुल, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। क्या होगा यूज यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड,
यहाँ पर जो भी आंसर जो हमने रेड से मेंशन कर रखा है वो करेक्ट आंसर है, और जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो वर्ब प्रोवाइडेड है, दी गई है। हमें सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे। ये प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे वी एक्सेस इंफॉर्मेशन। Since its information in the 1980s, the internet become cheap and commonplace. Again, सेम प्रक्रिया है, ये भी 80s से शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। द इंटरनेट हैज बिकम cheap and commonplace. Some people see this as an opportunity to deal with problems like unemployment. बहुत सारे लोग इसको एक मौके की तरह से देख रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने में, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को डील करने में एक मौके के तौर पे भी देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो सम पीपल सी यहाँ पर करेक्ट वर्ब है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, तो ये क्लियर है कि यहाँ पर सी का इस्तेमाल होगा, सही है। दे आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री इंटरनेट एक्सेस टू द पीपल लुकिंग फॉर ए जॉब। दे आर्ग्यू सही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेम केस है, प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। दे आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री इंटरनेट एक्सेस टू पीपल लुकिंग फॉर ए जॉब। यहाँ पर लुक को हमने लुकिंग किया, क्योंकि जो लोग जॉब की तलाश में हैं, जो कि जॉब की तलाश कर रहे हैं, हमें इसलिए इस तरह से कहना होगा। तो हम लुक को लुकिंग कर देंगे, माने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो प्रेजेंट का ना रह के प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। टू द पीपल लुकिंग फॉर ए जॉब। आई डू नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सेवरल रीजंस। मैं इन पॉइंट्स पर बहुत सारे कारणों की वजह से एग्री नहीं करता। लैक ऑफ स्किल्स इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन दैट प्रिवेंट जॉबलेस पीपल फ्रॉम फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ स्किल्स, हुनर की कमी, योग्यता की कमी, इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन, एक महत्वपूर्ण कारण है, दैट प्रिवेंट जॉबलेस पीपल। यहाँ पर जब हमें कारण के बारे में बात हो रही है तो वर्ब हमारी प्रेजेंट में यूज होगी। हम एक कारण के बारे में बता रहे हैं, तो हम प्रिवेंट की बजाय प्रिवेंट्स लिखेंगे, जो कि हमें रोकता है। जॉबलेस पीपल को रोकता है, जिनके पास काम नहीं है उनको काम पाने में हर्डल क्रिएट करता है, रुकावट पैदा करता है। पीपल फ्रॉम फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम फाइंडिंग जो ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढने की प्रक्रिया में अभी भी बिजी हैं, यहाँ पर इसीलिए कंटिन्यूअस यूज होगा। पीपल फ्रॉम फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। इंस्टीड ऑफ ऑफरिंग या ऑफर फ्री इंटरनेट टू द पीपल, गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द जॉबलेस। इंस्टीड ऑफ ऑफर, नो, इंस्टीड ऑफ ऑफरिंग फ्री इंटरनेट, फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराने के बजाय सरकार को चाहिए कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करे उन लोगों के लिए जो कि जॉबलेस हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, सरकार को अभी भी ये करते रहना होगा। तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, हम कहेंगे पीपल, गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज फ्री इंटरनेट टू द पीपल, गवर्नमेंट शुड एम्प्लॉय, गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द जॉबलेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई सरकारी प्रक्रिया या इस तरह की चीजों के बारे में बात हो रही होती है, तो आप देखेंगे कि मोस्टली
प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ होता है। ऐसे केस में आपको देखना ये होता है कि हमारी किसी नियम के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर घटना के बारे में बात हो रही है, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है क्या? उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस में एस का इस्तेमाल प्लूरल है तो नहीं होगा, और प्लूरल है सॉरी प्लूरल है तो नहीं होगा, और सिंगुलर है तो ज़रूर होगा। बस इतना सा नियम आपको दिमाग में रखना है। अ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए। मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है, किसी को हेल्प हो रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बहुत आने वाले समय में मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें टेंस के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं आपके दिमाग में, उन सारी समस्याओं के आपको समाधान मिलेंगे। जिसके बारे में सभी लोग पूछ रहे हैं कि टेंस का सही यूज़, अगर सेंटेंस में 2 हिस्से हैं, मेन क्लॉज़, सबॉर्डिनेट क्लॉज़, तो कौन से क्लॉज़ में कौन-सा टेंस इस्तेमाल होगा? अगर हम प्रेज़ेंट को लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो करेक्ट है? अगर हम पास्ट को लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो करेक्ट है? तो इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी। इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, और हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जाके हमको ज़रूर बताइए कि आपको हमारी बात कितनी समझ में आ रही है और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा। थैंक यू। आज की मीटिंग ख़त्म करते हैं।